तो मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं सबसे पहले टोपोलॉजी कैसे बनानी है सिस्को पैकेट ट्रेसर में। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप राउटर, स्विच और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हो। तीसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंट नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करते हैं, सेम नेटवर्क का कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे वीलैन। क्लियर है? तो देखते हैं वन बाय वन। देखो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे आपको नीचे बिल्कुल, ठीक है, जो आपको बिल्कुल नीचे यहाँ दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। क्लियर है? यहां से मुझे राउटर लेना है, स्विच लेना है, हब लेना है, वायरलेस डिवाइस लेनी है, आप सारा कुछ यहां से ले सकते हो। जैसे मुझे अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सिंगल नेटवर्क बना के दिखाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे स्विच का यूज कर रहा हूं। तो मैंने स्विच पे क्लिक किया, इधर मेरे स्विच आ गए सारे के सारे। तो अभी मैं यहाँ पे 2960 सीरीज का स्विच यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया उसके नीचे उसका नाम आ गया, ठीक है। अब स्विच से मुझे पीसी कनेक्ट करने हैं। अगर आप इस पे कर्सर छोड़ोगे तो यहाँ पे स्विच की डिटेल आपको बताएगा ही, ठीक है। स्विच के बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देगा। जैसे स्विच पे कितने पोर्ट हैं, वो अप है या डाउन है, यानी वो चल रहे हैं अभी या बंद पड़े हैं। तीसरा बताएगा आपको वीलेन, यानी वो किस वीलेन के मेंबर हैं। चौथा आपको बताएगा आईपी एड्रेस। पांचवा आपको बता रहा है उसका मैक एड्रेस। तो मैंने क्या बोला, सारे के सारे पोर्ट स्विच के बाय डिफॉल्ट वीलेन 1 के मेंबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबके सब वीलेन 1 में है। क्लियर है? ध्यान देना, मैं इस स्विच के थ्रू क्या कर रहा हूँ, कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड डिवाइसेस पे। तो जैसे मैं एंड डिवाइस पे क्लिक करूंगा, मेरे को यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर सब कुछ दिख जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर की जरूरत है, तो मैं PC1। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखते हो, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखते हो और किसी भी डिवाइस पे क्लिक करते हो, तो आप उसे मल्टीपल बार सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके कंप्यूटर पे क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे 6 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम इनको कनेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे केबल पे जाना है और यहाँ पे आपको फिर से कंट्रोल प्रेस करना है और पहली वाली केबल का नाम है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर देगा कि आपको कंप्यूटर टू स्विच अगर कनेक्शन करना है तो कौन सी केबल का यूज करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर टू कंप्यूटर, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, राउटर टू स्विच, स्विच टू पीसी कनेक्शन करते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट केबल का यूज होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, क्रॉस ओवर एंड स्ट्रेट केबल होती है। तो अगर आप ऑटोमेटिक केबल पे यूज टच करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको बता देगा आपको कौन सी केबल की नीड है। क्लियर है? अब ध्यान देना, इन सबको अगर मुझे कनेक्ट करना है तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि स्विच हमेशा क्या करता है, सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इट कैन नॉट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। तो अगर हम यहाँ पे स्विच के थ्रू इन पीसी को आपस में कनेक्ट करते हैं और किसी भी क्लास का हम एड्रेस लेते हैं, किसी भी क्लास का हम नेटवर्क लेते हैं, तो हमें क्या ध्यान देना है कि हम क्या चेंज नहीं कर सकते, नेटवर्क पोर्शन चेंज नहीं कर सकते। वी कैन चेंज ओनली होस्ट पार्ट, ठीक है। लाइक मैं एक एड्रेस ले रहा हूं, यहाँ पे हम नोटपैड का यूज करके आपको बता दूं एक बार। अगर मैं एक एड्रेस लेता हूं यहाँ पे 192.168.1.0, ठीक है। तो इस अगर मैं नेटवर्क से सारे के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करूंगा, इसका सबनेट मास्क क्या होगा बाय डिफॉल्ट, 255.255.255.0, बिकॉज ये क्लास सी का एड्रेस है, इसके अंदर 3 नेटवर्क और एक होस्ट होता है। सो मैंने क्या बोला, यू कैन चेंज ओनली होस्ट पार्ट, नेटवर्क पार्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप किसी भी कंप्यूटर को एड्रेस दोगे तो वहां पे 192.168.1 पक्का होगा। आप 1 2 3 4 5 6 चेंज कर सकते हो लास्ट का, लेकिन 3 आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अगर हम किसी भी पीसी को आईपी देते हैं, देखो यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में आपके पास यहाँ पे एक नोटपैड भी आता है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, अपने समझने के लिए इसके नीचे इसकी आईपी लिख दो, अपने समझने के लिए। और 0 एक वैलिड एड्रेस होता नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, इसको एड्रेस 1। समझ रहे हो मेरी बात को? 0 एक वैलिड एड्रेस नहीं होता है, तो मैंने इसको एड्रेस दिया यहाँ पे 192.168.1.1। ऐसे में क्या करूंगा, सबको एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। जैसे मैं दूसरे वाले पीसी को दूंगा,
192.168.1.2, तीसरे वाले को दे दूंगा मैं 3, इसको दे दूंगा 4, इसको दे दूंगा 5, इसको दे दूंगा 6, चलो 5। ये मैंने दिया समझने के लिए, कंप्यूटर को आईपी नहीं दी अभी, ये बस समझने के लिए कि मैं कौन सी आईपी का यूज करने वाला हूं, मैंने दिया नहीं अभी। तो कंप्यूटर को आईपी देने के लिए मैं क्या करूंगा, पीसी पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे इसको आईपी दे दिया 1.2, ऑटोमेटिक इसका सबनेट मास्क आ जाएगा जैसे आप टैब दबाओगे। देखो मैं पीसी पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, आईपी पे क्लिक किया, इधर मैंने आईपी लिखी 1.3, और जैसे मैं यहाँ पे टैब दबा रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा, ऑटोमेटिक सबनेट मास्क आ गया इसका। ठीक है, समझे मेरी बात को। आगे चलते हैं, इस पीसी को आईपी देते हैं 1.4, यानी आप 3 नंबर को छोड़ के आगे कुछ भी दे सकते हो। कहां तक, 1 से लेके 254 तक, क्योंकि फर्स्ट 0 होती है, लास्ट 255 होती है। तो फर्स्ट वाली नेटवर्क आईडी, लास्ट वाली ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है, वो हम दे ही नहीं सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट यहां पे? ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों पीसी को आपस में कनेक्ट करता हूं जिनको मैंने आईपी दी है, तो वो सक्सेसफुल होंगे। यहां से सिस्को पैकेट ट्रेसर में हमें एक हेल्प मिल जाती है कि यहां से आप मैसेज भेज सकते हो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर रियल में हम इन्वायरमेंट बना रहे हैं, हम एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिंग करेंगे। तो पिंग 192.168.1.1 से पिंग करेंगे। 1 हमने किसी भी कंप्यूटर को आईपी नहीं दी है, इसलिए वो क्या नहीं हो रहा है, पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा जरूर है, लेकिन उसको आईपी 2 दी है हमने। कंट्रोल जेड करते हैं, यहां पे अगर हम 2 करेंगे तो पिंग प्रॉपर हो रहा है। 2 हमने आईपी दी थी, पिंग हो रहा है। देखो 4 मैसेज गए, चारों के चारों रिसीव हो गए। यहां पे मैं करता हूं 3, पिंग आएगा प्रॉपर। फिर मैं करूंगा यहां पे 4, तो जिस जिसको मैंने आईपी दिया वो मेरा यहां पे रिप्लाई दे रहा है। तो यानी मैंने क्या समझा यहां पे कि स्विच कैन कनेक्ट सेम नेटवर्क। तो यहां पे इसने क्या किया, सेम नेटवर्क के सारे आईपीज को आपस में कनेक्ट कर दिया। समझे यहां पे तक? क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो ये था हमने क्या किया, एक नेटवर्क बनाना सीखा। ठीक है, और हमने क्या देखा, स्टैटिक आईपी देना। इस तरीके से हम स्टैटिक आईपी देते हैं कंप्यूटर को। सिस्को पैकेट ट्रेसर का एक सबसे बेस्ट फीचर है, आप क्या कर सकते हो, इस पूरी की पूरी टोपोलॉजी को यूज कर सकते हो दूसरे टोपोलॉजी के लिए भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राउटर से कैसे आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो मैं इस पूरे को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसको यहां से ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, अब यहां से इसको नीचे ले आता हूं मैं इससे क्या करूंगा, अपनी एक दूसरी टोपोलॉजी का, मतलब कोई भी टोपोलॉजी बना सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, मैं यहां पे यूज कर रहा हूं किसका, राउटर का। अब देखो यहां पे फिर नेटवर्क डिवाइस पे जाऊंगा और मैं यहां पे से एक राउटर ले रहा हूं 2621XM। स्विच में हमने किसी भी पोर्ट को आईपी नहीं दी थी, हमने पीसी को आईपी दी थी। अगर आपको राउटर से कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी देनी पड़ेगी। ठीक समझे मेरी बात को? स्विच के पोर्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अप होता है, लेकिन राउटर का नहीं होता है। राउटर को हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी देनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक केबल पे जा रहा हूं और यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। अब ध्यान देना, मैंने एक आईपी बचा के रखी थी 1.1, मैं राउटर के लिए। अब आपका जो नेटवर्क है वो है आपका 192.168.1.0। तो 1.1 से लेके 1.254 तक आप कोई भी आईपी राउटर को दे सकते हो, जो आपकी मर्जी वो वाली आईपी, 1 से लेके 254 तक। जरूरी नहीं कि पहली दो। और वो क्या होगी, पीसी का गेटवे होगा। गेटवे का मतलब क्या होता है, बाहर जाने का रास्ता। जब तुम अपने घर में बैठे होते हो और तुम लोग क्या करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, तो किसकी हेल्प से करते हो, जो घर पे राउटर लगा है उसकी हेल्प से, जो मोबाइल कनेक्शन तुमने खरीदा है उसकी हेल्प से, है कि नहीं है? तो यहां पे जो गेटवे होगा हमारा कौन होगा, राउटर होगा। ठीक है, अब ध्यान देना राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये हमारा पोर्ट है तो इसको हम आईपी देंगे। तो माना मैं इसको आईपी देना चाह रहा हूं, यहां पे आईपी भी लिख देता हूं मैं इसकी 192.168.1.10।
क्लियर है? मैंने बोला 1 से लेके 255 तक आप कोई भी आईपी दे सकते हो, ठीक है। अब मैं जाऊंगा राउटर पे, सबसे पहले पूछेगा आपसे, तो आपने बोलना है नो, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, खुद मैनुअल सब कुछ सेटअप करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको राउटर को इनेबल करना पड़ेगा, क्लियर है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, राउटर को इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको यहां पे लिखना है कॉन्फ़िग टी, यानी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ेगा। अब आपको राउटर के पोर्ट को आईपी देनी है, क्या करना है आपको, राउटर के पोर्ट को आईपी देनी है। तो राउटर के पोर्ट को आईपी देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राउटर का पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं है? क्या करना पड़ेगा, राउटर का पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब राउटर का पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो पोर्ट है वो वाला, यानी हमारा पोर्ट आप मिनिमाइज करो, यहां पे चेक करो पोर्ट का नाम क्या है, FA0/0, पोर्ट का नाम क्या है। तो राउटर पे क्लिक करो और यहां मेंशन करो जो आप पोर्ट सेलेक्ट करना चाहते हो, इंटरफेस FA यानी फास्ट इथरनेट 0/0। अब इसको क्या करेंगे, आईपी देंगे, तो आप लिखोगे यहां पे आईपी एड्रेस, एड्रेस कौन सा देना है, मैंने इसको 192.168.1.10। अब इसके बाद देना है इसको सबनेट मास्क। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर आपकी हेल्प भी करता है, अगर आप भूल गए इसके बाद आपको क्या देना है, तो आप शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे, ठीक है। आप यहाँ क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आपको बता देगा कि आपको क्या देना है। तो क्या बोल रहा है, सबनेट मास्क। तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.255.0। और अब क्या करोगे, इसको नो शट डाउन। मैंने क्या बोला, राउटर का पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑफ रहता है, ठीक है। देखो ऑफ है, इसको आपको नो शट डाउन चला के ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ग्रीन हो गया, क्लियर है। अब ध्यान देना, हम राउटर के साथ कनेक्ट हो गए, लेकिन जब अगर मुझे इस कंप्यूटर से इस राउटर पे कनेक्ट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर के गेटवे में राउटर की आईपी डालनी पड़ेगी। डेस्कटॉप पे या आईपी भी, ये गेटवे यहां पे दिख रहा है सबको, तो इसमें आपको डालनी पड़ेगी किसकी आईपी, राउटर की आईपी 1.10। क्लियर है। अब यहां से इसको कट करूंगा मैं, और अगर मैं यहां से मैसेज भेजता हूं तो सक्सेसफुल हो रहा है। एनी डाउट? ठीक है, मैं एक टोपोलॉजी और निकाल लेता हूं इससे, ताकि मैं डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करना सिखाऊंगा आपको बाद में। अब ध्यान देना, मैं इसी केस में आपको क्या दिखा रहा हूं, DHCP कैसे काम करता है। ये तो हमने क्या करा, यहां पे स्टैटिक आईपी दी है ना। मैं चाहता हूं किसी भी पीसी को ऑटोमेटिक आईपी मिल जाए, तो हम DHCP करेंगे। माना आपके नेटवर्क के अंदर 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर है, आप इजीली आईपी दे दोगे। आपके पास 1000 कंप्यूटर है, 500 कंप्यूटर है, 200 कंप्यूटर है, तो जब तक आप मैनुअल आईपी दोगे, इससे बढ़िया आप क्या करो, DHCP बना दो। DHCP होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो क्या काम करता है, पीसी को ऑटोमेटिक आईपी देता है। क्लियर? कोई डाउट यहां पे? तो DHCP देखो, यहां पे DHCP नहीं दिया है मैंने अभी तक, DHCP बनाया नहीं है, तो यहां पे DHCP फेल हो रहा है। और जब DHCP फेल होता है तो कौन आईपी देता है, अपीपा आईपी देता है। तो यहां पे देखो, यहां पे लिखा भी है DHCP फेल, अपीपा इज बीइंग यूज्ड। तो अपीपा का जो नेटवर्क होता है वो होता है हमेशा 169.254.0.0 से लेके उसके एंड तक। तो यहां पे उसने कोई भी एक आईपी मिडगी दे दी। समझे मेरी बात को? अब DHCP कहां बनाएंगे हम, राउटर पे। ध्यान देना, DHCP बनाने की कमांड क्या है, आपको कॉन्फ़िग मोड पे आना है। आप लिखोगे यहां पे IP DHCP पूल, और पूल को नाम देना पड़ेगा आपको एक, ठीक है। मैं यहां पे नाम दे रहा हूं IP DHCP पूल जयवीर, मैंने अपना नाम दे दिया यहां पे। क्लियर है। अब पूल को नाम देने के बाद आपको बताना पड़ेगा उसका गेटवे क्या है, यानी डिफॉल्ट राउटर। तो गेटवे हमने क्या दिया, 192.168.1.10, और इसके आगे कोई भी सबनेट मास्क नहीं होगा। आगे आप डालोगे इसका क्या, नेटवर्क आईडी। तो 192.168.1.0 ये क्या है इसकी
और प्लस इसका सबनेट मास्क, क्योंकि सबनेट मास्क बताता है इसके अंदर कितनी आईपी है, ठीक है, कितने होस्ट है इसके अंदर। तो इसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। डन। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड कर दोगे। कंट्रोल जेड का मतलब है सीधा आप प्रिविलेज मोड पे आ जाते हो, चाहे कहीं भी हो। यहां पे कमांड चलाओगे शो आईपी डीएचसीपी पूल। तो देखो आपका एक डीएचसीपी पूल बन गया जिसके अंदर 254 आईपी है। मैंने बोला ना 0 से लेके 255 तक होता है, लेकिन वैलिड 1 से लेके 254 तक ही होता है, यानी 254 आईपी मिलेगी आपको। क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर मैं किसी भी पीसी पे क्लिक करता हूं और उस पर डेस्कटॉप पे जाता हूं, आईपी पे जाता हूं, डीएचसी पे जाता हूं, इसको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगी, गेटवे मिल जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने डिफॉल्ट गेटवे सेट किया हुआ है। और अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। यहां से मैंने पैकेट लिया, यहां भेजा, सक्सेसफुल हो गया, डन। अब देखो इस पीसी पे मैंने डीएचसीपी से आईपी दी है, इस पे मैंने मैनुअल आईपी दी है। क्लियर है, तो सक्सेसफुल हो रहा है। समझे मेरी बात को, एनी डाउट। अब आगे चलते हैं। अगला हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, हमें क्या करना है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है। क्या करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेम टोपोलॉजी इधर से उठा ले रहा हूं। और ध्यान देना, अभी तक जो हम एड्रेस यूज कर रहे थे हम इसको कर रहे थे, अब हम दो एड्रेस यूज करेंगे। दूसरा करेंगे हम 192.168.2.0, डिफरेंट नेटवर्क है वो 1.0 2.0। एंटर किया 255.255.255.0, सबनेट मास्क हुआ इसका। तो ध्यान देना इस वाली टोपोलॉजी के अंदर आप यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग, अगर आप इसको अपनी अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, मतलब बढ़िया तरीके से सजाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कलर भी कर सकते हो कि भाई ये वाला नेटवर्क दूसरा है और यहाँ पे हमारा ये वाला नेटवर्क दूसरा है, ताकि यार आपको जब देखने में लगे, आपको लगे हाँ मैंने इसमें कुछ काम किया हुआ है। अब देखो इधर तो हमने सेटअप करके रखा हुआ है पहले से ही। अब मैं क्या करूंगा, एक ऑटोमेटिक केबल लूंगा, इस राउटर से इस स्विच पे लगा दूंगा, डन। इस साइड मैंने नेटवर्क क्या दिया, 192.168.1.1। अब इस साइड जो मैं आईपी दे रहा हूं, इस साइड में आईपी दूंगा 192.168.2.1। नेटवर्क चेंज हुआ ना, 2.1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस राउटर को आईपी देनी है, सीएलआई मोड पे जाना है, इनेबल करना है, कॉन्फ़िग टी करना है, इंटरफेस FA 0/। अब देखो यहां पे 0/1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्ट कौन सा है, ये पोर्ट 0/1 है, ठीक है। तो 0/1 एंटर आईपी एड्रेस 192.168.2.1, डन। स्पेस एंड देन नो। इतना आपको करना है, और इसके अलावा क्या करना है, आपको पीसी को आईपी दे देनी है। देखो यहां जो आईपी दी है इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसको कर देंगे हम 2.2। अब ध्यान देना, इस कंप्यूटर को मैं आईपी दे रहा हूं, डेस्कटॉप पे गया, आईपी पे गया और 2.2। उस पर डीएचसी बना ही नहीं ना, तो पहली टोपोलॉजी में बना था, ये तो दूसरी है 2.1। देखो इसका गेटवे 2.1 है, क्योंकि मैंने इसके राउटर को 2.1 आईपी दिया, और इसको मैं आईपी दे रहा हूं 2.2। क्लियर है, कोई डाउट। अब जैसे ही मैं इसको कट करूंगा, हमारे यहां पे डिफरेंट नेटवर्क भी कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, ठीक है, सक्सेसफुल, ठीक है। समझे मेरी बात को, कोई डाउट यहां पे। अभी हमने क्या देखा, सेम नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क। अब ध्यान देना, सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट था हमारा, हम चाहते थे कि सेम नेटवर्क भी आपस में बात ना करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, वीलेन बनाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोर्ट किस में होते हैं, वीलेन 1 में होते हैं। आपको मैंने दिखाया भी था यहां पे इस तरीके से, देखो सारे के सारे वीलेन 1 में। आप डिफरेंट वीलेन में तो कोई बात ही नहीं करेंगे आपस में, है तो सेम नेटवर्क ना। आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे मैसेज भेज के दिखाऊं यहां से यहां, तो सक्सेसफुल हो रहा है।
अब ध्यान देना, इस स्विच पे हमारे पास ये सारे के सारे पोर्ट हैं यहाँ पे 24 + 2 24 पोर्ट फास्ट इथरनेट 2 गीगा पोर्ट, तो हमारे पास 26 पोर्ट है। मैं क्या करूंगा, 12 पोर्ट को एक साइड कर दूंगा, 12 को एक साइड कर दूंगा। तो जब मैं उनको अलग अलग वीलेन में रख दूंगा तो वो लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे। जैसे कंपनी चाहती है कि माना उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है और उनका नेटवर्क एक ही है, माना HR IT वालों से बात ना कर पाए, सेल्स वालों का डेटा कोई एक्सेस ना कर पाए। तुम लोग को पता है ना शेयरिंग हो जाती है, तो हम वो चाहते हैं सेल्स वालों का डेटा कोई एक्सेस ना कर पाए, सेल्स वाला कुछ शेयर करे तो HR वाला उसको एक्सेस ना कर पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीलेन क्रिएट करेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको बस मेंशन करना है कि आपको कौन से पोर्ट कहाँ देने हैं। तो मैंने बोला पोर्ट को डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो आप स्विच पे चले जाओगे, CLI मोड पे जाओगे इसके। अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ इनेबल करके शो वीलेन, तो देखो यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट वीलेन 1 के मेंबर हैं, और वीलेन 1 डिफॉल्ट वीलेन होती है, और वीलेन 1 को आप ना डिलीट कर सकते हो ना उसका नाम बदल सकते हो। क्लियर है? ध्यान देना, वीलेन बनाओगे कैसे, यहां पे करोगे config t वीलेन 2, इजीली आपको नाम नंबर देना है बस, ठीक है। इसके अलावा मैंने पूरी डिटेल में तुम्हें एक वीडियो शेयर की थी वीलेन की, आज ही मैंने तुम्हें शेयर करी है, उसको देख लेना, वो अप्रोक्स 26 मिनट के सिर्फ वीलेन पे, ठीक है। वीलेन 2 मैंने यहाँ पे दिया नेम, और नाम मैंने दे दिया इसको HR। Ctrl+Z करता हूं और आपको अगर मैं शो वीलेन दिखाता हूं तो नाउ यू कैन सी हमारे पास एक वीलेन आ गई है HR। क्लियर है? लेकिन उसके पास कोई भी पोर्ट नहीं, तो उसको पोर्ट देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, config t, यहां पे मैं करूंगा इंटरफेस। आप एक पोर्ट भी दे सकते हो, मल्टीपल पोर्ट भी दे सकते हो, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 12, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस किसके लिए, वीलेन 2। बन गया आपके वीलेन, शो वीलेन। तो देखो यहां पे हमारे पास HR वीलेन आ गई, HR वीलेन के अंदर इतने सारे पोर्ट आ गए। क्लियर है? अब इसके अलावा एक और चीज दिखा दो तुम्हें। अभी अगर मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन कराऊंगा इनके बीच में, तो ये लोग बात करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट पोर्ट में नहीं है। मैंने यहां से केबल निकाली और इसको लगा दिया, मैंने कहां पे, 14 पे, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं कर्सर छोड़ता हूं तो आपको वीलेन 1 के जगह वीलेन 2 नजर आएगा। 1 से लेके 12 तक के पोर्ट के नीचे आगे लिखा हुआ वीलेन 2, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, ठीक है। और नीचे सारे के सारे 1 दिख रहे हैं। तो अगर अब मैं इन दोनों में कम्युनिकेशन कराऊंगा, किसमें, 14 और 1 में, तो ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, इनका फेल हो जाएगा। समझे? अब अगर आपको वीलेन डिलीट करनी है, वीलेन डिलीट करने के लिए आपको क्या कमांड चलानी है, यहां पे config t नो वीलेन, वीलेन का नंबर, Ctrl+Z करोगे, शो वीलेन करोगे, तो आपका यहां पे क्या होगा, वीलेन डिलीट हो जाएगी, लेकिन आपके सारे के सारे पोर्ट गायब हो जाएंगे। तो उन पोर्ट को लाने के लिए आपको क्या करना है, वो सारे के सारे पोर्ट को मेंशन कर देना है, किसके लिए, वीलेन 1 के लिए। तो आप यहां पे लिखोगे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 12, एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 1। आप वीलेन 1 को डिलीट भी नहीं कर सकते हो, मैं दिखा दूं तुम्हें, शो वीलेन, वीलेन एंटर किया मैंने, ठीक है, शो वीलेन किया, तो यहां पे क्या हो रहा है, सारे के सारे पोर्ट है, ठीक है। अगर आप वीलेन को डिलीट करते हो, config t नो वीलेन 1, तो आप ना ही आप वीलेन का नाम बदल सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? तो अभी हमने क्या क्या कवर किया, अभी हमने क्या क्या कवर किया, वीलेन, एक सेम नेटवर्क को कनेक्ट करना, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना,
कोई डाउट किसी को? और प्लस DHCP नहीं बनाया था बेटा हमने, वो DHCP वाला दूसरा टोपोलॉजी थी, नीचे दूसरी टोपोलॉजी थी। हाँ कर सकते हो बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? वो पोर्ट एक वो केबल आपकी सेपरेट निकल रही है, केबल आपकी सेपरेट निकल रही है। हाँ नेटवर्क डिफरेंट रहेंगे, 1.0 उसमें 2.0, क्लियर है ना? नहीं डिफरेंट हो सकती है, आप कुछ भी डालो।